एसएससी को लेकर एनएसयूआई की तरफ से लगातार ये देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय का ये घेराव है और तमाम जो लोग हैं वो अब प्रदर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर ऊपर चढ़े हैं। इनकी तरफ से सीधे कहा गया है कि जो स्कॉलरशिप कट किया गया है उसको दोबारा शुरू किया जाए। एसएससी में फेलोशिप ना देने की वजह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय का घेराव फिलहाल किया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि जो बीएनएस की धारा है 163 उसको लागू किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रदर्शन यहाँ पर ना हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि तमाम तरीके से ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि बैरिकेड्स पर ये लोग चढ़े हुए हैं और पुलिस उनको इधर आने से रोक रही है। आप सीधे तौर पर देखिए कि किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं, इनसे मांग करते हैं। आप लोगों की मांग क्या है? जिस तरह से इस केंद्र सरकार ने शिक्षा को लेके, शिक्षा की नई नई नीतियों को लेके, जिस तरह से आपने देखा होगा एसएससी के छात्रों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, उन कंपनियों को ठेका दिया है जो कंपनी लायक ही नहीं है ये टेंडर पूरा करने के, जो कंपनी लायक ही नहीं है ये एग्जाम देने के। ये सरकार हमेशा से ही छात्रों के विरोध में रही है और जिस तरह से इस सरकार ने ओबीसी, एससी, एसटी के स्कॉलरशिप में भी कटौती की है, हम उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एसएससी के खिलाफ। सीधे तौर पर आप देखिए कि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार ये तमाम जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। इनकी मांग यही है कि जिस तरीके से जो फेलोशिप है वो नहीं दिया जा रहा है और सीधे तौर पर फेलोशिप ना देने की वजह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेट फेलोशिप को जेआरएफ के बराबर बढ़ाने की मांग की गई है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फिर से शुरू करने की मांग की गई है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति में 40% की कटौती की गई है उसको वापस किया जाए। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में जो देरी की गई है, जो देरी है वो बंद की जाए और सीधे सीधे तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें किसी भी तरीके से कोई धांधली ना हो, इस पर एक लगाम लगाई जाए। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं और ये भी है कि अगर ये लोग यहाँ किसी भी प्रकार का हंगामा करते हैं तो उनको इसी तरीके से बस के अंदर डिटेन किया जाएगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन प्रदर्शन करके ये जो एनएसयूआई के छात्र हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार जो है वो छात्रों के विरोध में कहीं ना कहीं काम कर रही है और इसीलिए ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। आप देखिए कि बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। बस लगा दिए गए हैं कि अगर किसी भी प्रकार से ये लोग हंगामा करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन तमाम लोगों को डिटेन किया जाएगा और वही वजह है कि तमाम जो तैयारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से और सीधे तौर पर देखिए ये आप देखिए कि किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में डिटेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कहा जा रहा है, क्या बात है, क्या मांग है भाई? हटाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन चल रहा है, हमारा ये चलता ही रहा। आप देखिए किस तरह से तमाम जो छात्र हैं उनको डिटेन किया जा रहा है और अब उनको यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो लोग हैं उनको डिटेन करके इसी तरीके से बस में रखा जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि विरोध प्रदर्शन लगातार ये जो छात्र हैं वो कर रहे हैं और जो छात्र फिलहाल हंगामा कर रहे हैं उनको फिलहाल डिटेन किया जाएगा। बड़ी वजह है कि सब हाथों में अपने कहीं ना कहीं स्लोगन लिए हुए हैं और सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार है वो छात्रों के हितों को लेकर काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो छात्र हैं उनको डिटेन किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यही मौजूद हैं। आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं
वो इन तमाम छात्रों को डिटेन कर रहे हैं। बड़ी वजह है कि इन छात्रों की यही मांग है कि किस तरह, हाँ भाई, देखिए सीधे तौर पर तमाम छात्रों को डिटेन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की क्या मांग है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस जो ये सरकार जो करप्शन कर रही है, हमारे छात्र एसएससी स्कॉलरशिप हमारी ओबीसी से कम कर रही है। इन लोग तमाम जो छात्र हैं उनको फिलहाल डिटेन किया जा रहा है। वजह ये है कि इन छात्रों की ये मांग है कि सबसे बड़ी बात है, आप देखिए खुद देखिए डीसीपी खुद मौके पे हैं। सबसे बड़ी बात है कि न केवल दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं, बल्कि खुद डीसीपी भी मौके पे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये पूरी जो व्यवस्था है, आप देखिए किस तरह से फिलहाल डिटेन किया जा रहा है तमाम छात्रों को। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम छात्रों को अब यहाँ से डिटेन लेकर किया जा रहा है। हाँ बताओ। देखिए जिस तरीके से हम अपने छात्रों की मांग को लेकर जा रहे हैं, एसएससी और पीएससी घोटाले को लेकर जा रहे हैं, पुलिस किस तरीके से हमारे पे बर्बरता कर रही है, इसके विरोध में आज हम देखिए तमाम लोगों को फिलहाल डिटेन किया जा रहा है। देखिए तमाम जो छात्र हैं जो सीधे तौर पर अब मांग कर रहे हैं कि उनको डिटेन न किया जाए। हम अपना मोदी सरकार को जो छात्रों का ये हनन कर रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता इनकी। ये तमाम जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर अब उनको डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करने के बाद यहाँ पर लेकर जाएंगे। आप देखिए किस तरह से, हाँ एसएससी के छात्र, यूपीएससी के छात्र, सारी फेलोशिप देनी होगी, एसएससी के छात्रों को न्याय देना होगा। हमारी मांग है तुरंत एसएससी के छात्रों को न्याय दें और देश भर की भी स्कॉलरशिप फेलोशिप। देखिए खुद डीसीपी साहब खुद मौके पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम छात्रों को फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और इन 2 बसों में इन तमाम छात्रों को अब डिटेन करके ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है ये तमाम छात्र जो है वो बैरिकेड से ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर धारा 163 लगी हुई थी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से तमाम लोगों को यहाँ पर अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है और तमाम लोगों को अब यहाँ पर डिटेन किया गया है। हालांकि तमाम छात्रों को जो डिटेन किया गया है उनको इसी तरीके से बस में लेकर जाया जाएगा। तमाम छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर यही है कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं विरोध इस पूरे मामले में केंद्र सरकार फिलहाल तमाम छात्रों के लिए वो कर रही है। सबसे बड़ी बात है, हाँ बताओ। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इस निकम्मी सरकार ने एक ऐसी कंपनी को एसएससी का टेंडर दिया है, वो सरासर छात्रों के साथ अन्याय है, वो सरासर छात्रों के साथ खिलवाड़ है। सरकार या पुलिस तो देखिए तमाम छात्रों को फिलहाल डिटेन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि एसएससी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम लोगों को ने फेलोशिप की मांग की है उन तमाम लोगों को दिया जाए। केंद्र सरकार के विरोध ये पूरा प्रदर्शन था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम छात्रों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद अब वो संबंधित थाने पर ले जाएगी। लेकिन तमाम छात्रों की मांग यही है कि एसएससी छात्रों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो व्यवहार पूरे तौर पर सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.